ये कहानी है कर्नर बूर नाम के लड़के की, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और एक कार्टूनिस्ट भी था, जो एक कार्टून नोवेल के जरिए अपने सपनों को उड़ान देता था। कर्नर बून के पिता एमोस बून नेवी में थे और इसकी माँ गना एक हाउसवाइफ थी, जो अक्सर बीमार रहती थी क्योंकि गना को ब्लड कैंसर की बीमारी थी। कर्नर के पिता को जॉब के चलते अक्सर बाहर रहना पड़ता था, इसलिए कर्नर के ज्यादा दोस्त नहीं थे और वो अपना ज्यादा समय किताबें पढ़ने में लगाता था। कर्नर को अक्सर ऐसा लगता था कि उसके पिता एमोस उनसे प्यार नहीं करते और उसे किसी न किसी बात पर डांटते रहते हैं। तब इसकी माँ गना उसे समझाती है कि उसके पिता अक्सर उसकी बीमारी को लेकर परेशान रहते हैं और यही एक कारण है कि वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते और न ही खेल कूद पाते हैं। एक सुबह कर्नर देखता है कि उसकी माँ उल्टियाँ कर रही है और वो काफी बीमार लग रही है। कर्नर अपनी माँ की दवाइयों को देखता है और इस बीमारी का पता करने के लिए वो अपनी एक दोस्त मिस मेकमाया से ल्यूकेमिया से जुड़ी हर एक किताब मांगता है। कर्नर बुक्स के सहारे अपनी रिसर्च में लग जाता है। दूसरी ओर इसकी माँ गना की तबीयत और अधिक खराब रहने लग जाती है, जिससे कर्नर उदास रहने लगता है। एक सुबह कर्नर बुक स्टोर से आ रहा होता है। उसे रास्ते में एक टूटी हुई बिल्डिंग में कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जहाँ एक लड़की बच्चों को वाटरमैन के ऊपर एक डरावनी कहानी सुना रही थी। वो उनसे कह रही थी, वाटरमैन की कहानी हकीकत है और उसका एक बार जंगल में वाटरमैन से सामना हुआ है। इस कहानी के बदले वो लड़की इन बच्चों से कुछ पैसे ले रही थी। कर्नर ये सब छिपकर देख रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन कर्नर को एक पुरानी किताब में वाटरमैन के बारे में एक आर्टिकल मिला। उसको वाटरमैन के बारे में जानने की इच्छा हुई और वो उस किताब के लेखक के घर पहुंच जाता है और कर्नर उसे वाटरमैन के बारे में बताने के लिए कन्विंस कर लेता है। इस आदमी का नाम बर्सी होता है। बर्सी वाटरमैन के बारे में कर्नर को बताता है। बहुत सालों पहले एडवर्ड शाल नाम का एक आदमी था और यह आदमी अपनी पत्नी सीरा के साथ वाइल्ड हाउस आया था, जहां ये खुदाई का काम करता था। और एक दिन एडवर्ड को खुदाई के समय एक ऐसा पत्थर मिला जो बहुत अधिक चमकीला था और उस रात वाइल्ड हाउस में एक दुर्घटना हो गई। वाइल्ड हाउस का बांध टूट गया और सभी लोग पानी में बह गए थे। एडवर्ड और उसकी पत्नी सीरा भी बाढ़ की चपेट में मारे गए थे, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और एडवर्ड जिंदा हो गया क्योंकि उसके पास वो जादुई पत्थर था और उसके बाद उसका नाम वाटरमैन पड़ गया और तभी से वो अपनी पत्नी की लाश को ढूंढ रहा है। उसका मानना था कि अगर उसे उसकी पत्नी की हड्डी भी मिल जाए तो वो उसे दोबारा जिंदा कर देगा। और उस दिन के बाद से वाटरमैन जंगल के सभी मरे हुए बीमार जानवरों को जिंदा करने लग गया और आज भी वो अपनी पत्नी की तलाश में वाइल्ड हाउस के जंगलों में भटक रहा है। कर्नर बर्सी से वाटरमैन के पास जाने का रास्ता पूछता है। तब बर्सी कर्नर को एक नक्शा देता है और कहता है कि वाटरमैन जंगल के बीचों बीच नदी के किनारे एक झोपड़ी में रहता है, पर वहां तक जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है और कोई भी उस तक जाने का रास्ता नहीं जानता। तब कर्नर को उसी लड़की की याद आती है जो बच्चों को कहानी सुना रही थी और वो कह रही थी कि एक बार जंगल में वो वाटरमैन से मिली है। अगली सुबह कर्नर जंगल में जाने का प्रोग्राम बनाता है। वो घर से कुछ जरूरी सामान, कुछ रुपए और अपने पिता की एक तलवार, जिसे उसके पिता जापान से लाए थे, लेकर निकल पड़ता है। सबसे पहले वो उसी बिल्डिंग में जाता है जहां वो लड़की, जिसका नाम जोई है, जोई से मिलकर कर्नर उसे वाटरमैन की कहानी बताने को कहता है, जहां जोई कुछ रुपए चार्ज करके उसे मनगढ़ंत वाटरमैन की कहानी बताने लगती है। जोई कर्नर को कहती है कि अगर वो सारे पैसे दे दे तो वो उसे जंगल में वाटरमैन तक पहुंचा देगी और कर्नर इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद ये लोग मार्केट से खाने पीने का कुछ सामान खरीदते हैं और जंगल की तरफ वाटरमैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वही दूसरी ओर कर्नर के पिता को अपनी तलवार दीवार पर टंगी दिखाई नहीं देती, जिससे वो कर्नर के कमरे में जाता है और उसको पता चलता है कि कर्नर घर से बाहर कहीं चला गया है। इसके बाद कर्नर के पिता पुलिस स्टेशन में कर्नर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पहुंचते हैं और इस सब के बारे में वो अपनी पत्नी गना से कुछ भी नहीं बताते, कहीं उसको और तकलीफ न हो और उसकी हालत कहीं और अधिक खराब न हो जाए। वहीं दूसरी ओर कर्नर और जो जंगल में रात बिताते हैं।
जो और कर्नल बारी बारी से जागने का फैसला करते हैं ताकि रात को जंगली जानवरों से रखवाली हो सके। वहीं रात को कर्नल को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कुछ अजीब था। जब वह पास जाकर देखता है तो वहाँ एक काला पत्थर एक रस्सी से बंधा हुआ था और वो अंधेरे में चमक रहा था। इसके दूसरी ओर कर्नल को ना पाकर कर्नल के पिता एमोस की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो जगह जगह जाकर कर्नल के मिसिंग पोस्टर लगाते हैं और उनके जान पहचान वालों से भी बात करते हैं जिनके पास कर्नल अक्सर जाया करता था, पर कर्नल का कुछ पता नहीं चलता। इधर जंगल में कर्नल और जो के साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। उन्हें जंगल में काले पत्थर एक रस्सी से बंधे मिलते हैं और उन्हें जुलाई के महीने में बर्फ गिरती हुई मिलती है, जो कि एक अजीब घटना है। और आज की रात भी इन दोनों को जंगल में ही बितानी थी। जब ये दोनों रात में सो रहे होते हैं तो अचानक इन पर कुछ कीड़े हमला कर देते हैं और इनका सारा खाना पीने का सामान पीछे छूट जाता है। अगली सुबह ये लोग बहुत थके हुए और भूखे होते हैं और यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर कर्नल जो को कहता है कि वो केवल आज रात तक का वेट करे। अगर उन्हें वाटरमैन नहीं मिला तो कल वो घर के लिए लौट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कर्नल की मां गना को पता चल जाता है कि कर्नल मिसिंग है, क्योंकि उसके पास एक शेरिफ का कॉल आया था। वो शेरिफ जो कर्नल का केस हैंडल कर रही थी, कर्नल के पिता एमोस को बताती है कि जंगल में आग लग गई है और वो लगातार बढ़ रही है, इसलिए अब वो जंगल के आसपास के घरों को खाली करवाएगी और अब वो कर्नल का केस हैंडल नहीं कर रही। कर्नल का केस अब कोई दूसरा ऑफिसर हैंडल करेगा। शेरिफ की ये बात सुनकर कर्नल के पिता खुद ही कर्नल को ढूंढने का फैसला करते हैं और जंगल के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ वही राइटर बर्सी आ जाता है जो एमोस को बताता है कि उसके बेटे कर्नल को मैप उसी ने ही दिया था और उसको नहीं पता था कि मैप की वजह से उसका बेटा मुसीबत में फंस जाएगा। एमोस बर्सी से उस मैप की एक फोटोकॉपी लेता है और कर्नल को ढूंढने जंगल में चला जाता है। इसके दूसरी ओर कर्नल और जो वाटरमैन को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ते चले जाते हैं। काफी आगे जाने के बाद कर्नल जो से पूछता है कि तुमने वाटरमैन को कहाँ देखा था, और कर्नल के ऐसा पूछने पर जो सही से जवाब नहीं दे पाती और कर्नल को शक हो जाता है। ज्यादा फोर्स करने पर जो कर्नल को बता देती है कि उसने पैसों के लिए कर्नल से झूठ बोला है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद कर्नल जो को बोलता है कि वाटरमैन को ढूंढना उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी माँ बीमार है और सभी को यही लगता है कि उसकी माँ अब कभी ठीक नहीं होगी। इसलिए वो वाटरमैन को ढूंढना चाहता है ताकि वाटरमैन उस चमत्कारी पत्थर से उसकी माँ को ठीक कर दे। इसके बाद कर्नल वाटरमैन को ढूंढने अकेला ही जंगल की तरफ निकल जाता है और जो घर की तरफ जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद कर्नल फाइनली उस जगह पहुंच जाता है जहां वाटरमैन रहता था। कर्नल को वहां एक बहुत पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। कर्नल उसके अंदर चला जाता है जो बिल्कुल खाली थी, पर थोड़ी देर बाद वहाँ एक लंबा चौड़ा आदमी आ जाता है जिसे देखकर कर्नल छिप जाता है। वो आदमी कर्नल से कहता है कि उसे छिपने की कोई जरूरत नहीं है, उसने उसे यहाँ आते हुए देख लिया था। इसके बाद कर्नल बाहर निकलता है और कहता है कि वो यहाँ वाटरमैन से मिलने के लिए आया है। उसकी माँ बीमार है, उसको वो पत्थर चाहिए जिससे उसकी माँ को ठीक किया जा सके। तब वाटरमैन कर्नल को कहता है कि तुम मेरे पास एक उम्मीद लेकर आए हो। उम्मीद में बहुत ताकत होती है, ये तुम्हें वही दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो। तभी वहाँ जो की आवाज आती है जो कर्नल को मदद के लिए पुकार रही होती है, क्योंकि बाहर जंगल में आग चारों तरफ फैल चुकी होती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि कर्नल वाटरमैन का हेलुसिनेशन देख रहा था, क्योंकि वह वहां वाटरमैन से मिलने की एक उम्मीद लेकर आया था और जैसा वो चाहता था उसकी इच्छा शक्ति उसे ऐसा ही करने का भ्रम पैदा कर रही थी। तभी वहां कर्नल के डैड आ जाते हैं और चारों तरफ जंगल में आग लगी होती है। वो कर्नल और जो को वहां से निकाल कर घर वापस ले आते हैं। कर्नल को घर वापस देखकर गना बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद गना की तबीयत काफी सुधर जाती है और जो भी अब इन्हीं के साथ रहने लगती है। ये लोग काफी खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीने की एक उम्मीद हजारों बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है और उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है।
उम्मीद टूटने से इंसान पूरी तरह टूट जाता है। इसलिए जब तक अपने अंदर किसी काम को करने की उम्मीद है तब तक आपका जज्बा भी बना रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं आपको अपने किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।